नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और एक्सपायरी के दिन बाजार थोड़ा सा थका, थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा क्यों, बल्कि ज़्यादा ही कह सकते हैं। कल जो दोपहर के बाद बिकवाली हावी हुई वो आज भी देखने को मिली है। हालांकि आज शुरुआत जो है वो हरे निशान में थोड़ी देर के लिए देखने को मिली थी। 22,081 पे खुला, 22,094 का इंट्राडे हाई, और उसके बाद काफ़ी तेज़ी के साथ निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई दिया। 21,875 ये आज का इंट्राडे लो है। हालांकि लोअर लेवल से अब थोड़ी सी रिकवरी आई है और 21,949 का लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी 105 अंकों की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें तो वहाँ पर बियर थोड़े से भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1354 शेयर ऐसे हैं 80 पर जिनमें की गिरावट देखने को मिल रही है। 1017 शेयर ऐसे हैं जिनमें की मजबूती देखने को मिल रही है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है निफ्टी को नीचे लाने में? इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल, टाइटन, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प का काफ़ी ज़्यादा योगदान देखने को मिल रहा है। सरकारी कंपनियों की अच्छी खासी पिटाई कल से हम देख रहे हैं। वो चाहे पावर क्षेत्र की सरकारी कंपनियां हो, पीएसयू बैंक्स हो, सब में हमने देखा कि कल दोपहर के बाद से जो बिकवाली हावी हुई है वो आज भी देखने को मिल रही है। ऑल मार्केटिंग कंपनीज की पिटाई हुई है। सीएलएसए की रिपोर्ट आई, उसके बाद से अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या ये गिरावट सरकारी कंपनियों में खरीदारी का मौका है, या फिर अभी फिलहाल सरकारी कंपनियों से बना लेनी चाहिए दूरी, या सिर्फ इसे मुनाफा वसूली की तरह देखना चाहिए? अभी बाजार में किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इन्हीं तमाम विषयों पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। हमारी खास पेशकश बनेंगे स्टॉक्स में, बात करेंगे खबरों वाले शेयरों की, और इस गिरते बाजार में भी कौन से शेयर खबरों के चलते मजबूती दिखा रहे हैं उस पर हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे। वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में, आईपीओ खुले हुए हैं, एक नया आईपीओ आज से भी खुल रहा है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पैसे लगाएं या नहीं, 1:45 पता करेंगे। और आखिर में चुन चुन के का सेगमेंट तो हमारा होगा ही, जिसमें कि हमारे एक्सपर्ट आपको उनके पसंदीदा शेयरों पे बातचीत करते दिखाई देंगे। लेकिन इन सब के बीच में आज के खास मेहमान को रूबरू कराते हैं। हमारे साथ राजेश पल्लविया जैन जी मौजूद हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीनियर वीपी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज के कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुंबई के जो हम लोगों का जो कॉन्क्लेव था वहाँ पर आप शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले बाजार पे ही आपकी राय, ये कल दोपहर के बाद से जो बिकवाली हावी हुई है वो आज भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं इस गिरावट को? क्या ये गिरावट थोड़ी सी और गहराती दिखाई दे रही है आपको? गुड आफ्टरनून विपुल जी, और सर थैंक्स फॉर म्यूट अनम्यूट कर इनवाइटिंग। लीजिए सर अपने आप को, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सो अभी आपको आवाज आ रही है मुझे? जी आ रही, जी आ रही सर। जी, तो गुड आफ्टरनून विपुल जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। तो देखिए, मार्केट का सेटअप अगर हम देखें तो जनरली हमने देखा है कि जब भी वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की, बैंक निफ्टी या निफ्टी की, तो इस तरीके की वोलेटिलिटी हमने देखा है कि हर समय मार्केट में प्ले आउट होते हुए दिखती है। जरूर मार्केट में एक अच्छा अपमूव हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे निफ्टी को जाते हुए दिखा। तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग होना एक नेचुरल प्रोसेस है इस मार्केट की, क्योंकि काफी कुछ इन्वेस्टर जो कि एक अच्छे प्रॉफिट पे बैठे होते हैं वो थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट जरूर लेते हैं जब भी हम इस तरीके का कोई भी ऑल टाइम हाई लेवल को जब भी रीच आउट करते हैं, या कोई स्टॉक्स में हो या इंडेक्स में हो, तो इस तरीके का बिहेवियर जनरली देखने को मिलता है। बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को अभी डिफाइन करें तो यहाँ पे एज सच डरने वाला कोई भी साइन नहीं है। 21,900, 21,800 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पे नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, हमें लगता है ट्रेंड तो यहाँ से बुलिश साइड का ही रहेगा। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी जरूर होते हुए दिख रही, क्योंकि अब हम एक्सपायरी के आखिरी पड़ाव पे भी पहुंच रहे हैं, मंथली एक्सपायरी के। तो एक बड़ी रैली हमने फरवरी में देखी है, तो आखिरी पड़ाव पे हम आते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर हायर साइड पे हो रहा है। लेकिन अगर 21,900, 21,800 के लेवल होल्ड आउट रहते हैं तो ये रैली वापस से बनते हुए दिखेगी। और जैसे ही 22,150 के लेवल निफ्टी क्रॉस करेगा, ये वापस से न्यू ऑल टाइम हाई फिर हमें बनते हुए दिखेंगे। हो सकता है फिर हम 22,400, 22,500 की तरफ भी निफ्टी में लक्ष्य आते हुए देखें। बैंक निफ्टी में जरूर एक दबाव बनते हुए दिख रहा है, और रीजन सर्वविदित है। एच डी एफ सी बैंक जरूर एक दिन पुल बैक बना था एच डी एफ सी बैंक का मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद, लेकिन वापस से सप्लाई प्रेशर देखने को मिला। तो एच डी एफ सी बैंक एक मेजर ट्रैगर रहा है बैंक निफ्टी का वापस से। पहले भी हमने एच डी एफ सी बैंक के चलते ही बैंक निफ्टी में एक दबाव देखने को मिला था। बट वहीं अदर साइड पर अगर हम देखें तो बाकी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक एक अच्छी मजबूती बनाए हुए। तो एचडीएफसी बैंक के चलते बैंक निफ्टी में दबाव है। आज जो इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का वो है 46,500, जिसके आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये लेवल टूटे तो हो सकता है कि दबाव और बढ़े, 46,000 की तरफ भी फिसलते हुए दिखे।
लेकिन हायर साइड पे 46,800 47,000 ये दो लेवल है, जब क्रॉस हो जाएंगे तो हमें लगता है बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ अब बढ़ते हुए दिखेगा। जी तो डिप्स में जरूर हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा दबाव दिखाए, अगर 46,500 के लेवल को छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तो फिर हमें लगता है यहाँ पे 46,000 तक की जगह बनते हुए दिख सकती है बैंक निफ्टी में डाउन साइड पे। जी। चलिए, तो ये स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक निफ्टी पे निकल करके आती हुई ये क्या स्तर देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी डिटेल में राजेश जी ने समझा दिया आप लोगों को। अब चलिए जरा, हमारे बहुत सारे दर्शकों के प्रश्नों की कतार लगी हुई है, कुछ एक प्रश्नों को शामिल करते हैं, अरविंद जी से बातचीत करते हैं। अरविंद जी नमस्कार। अरुण, माफ कीजिएगा, अरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार अरुण जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया सर। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ सर, फिरोजपुर से सर। अच्छा अच्छा, कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के कार्यक्रम आपको? बहुत बढ़िया सर, मैं डेली देखता हूँ इसको, बहुत बढ़िया है सर, अच्छी गाइडेंस मिलती है सर मुझे यहाँ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा प्रश्न है सर, मेरे पास ऊर्जा ग्लोबल है सर, मैंने 800 शेयर लिए हुए हैं 29 रुपए 85 पैसे में सर। तो 29 रुपये लॉस में लिए हुए सर हैं? बहुत देखने को मिल रहा है, तो क्या करूँ सर इसका? अब आपने बिल्कुल पीक के आसपास लिया है सर, ये थोड़ी सी गड़बड़ की है आपने। काफ़ी शानदार रैली शेयर में देखने को मिली है, लेकिन आपकी खरीद थोड़ी सी ऊपर हो गई है। राजेश जी, ऊर्जा ग्लोबल 29 पे लिए हुए हैं और अब इस शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। ये शेयर भी सर्किट लगाते हुए ऊपर गया और अब उसी तरीके से नीचे भी आता हुआ दिखाई दिया है। अभी इसने जो हाई लगाया था वो हमने देखा करीब 40 रुपये के आसपास का था, 39 रुपये 70 पैसे के आसपास, और उसके बाद से अब 23 रुपये पे आ गया है। अगर पिछले 6 महीने में देखें 135% का रिटर्न है, लेकिन ऊपर लेवल पे काफ़ी लोग फंस गए हैं। इनके लिए कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? तो देखिए विपुल जी, ये स्टॉक में हमने देखा था जनवरी में भी इसी तरीके से एक बड़ा मूव देखने को मिला था, और जनवरी 2022 में, और स्टॉक ने एक हाई लगाया था करीब 33 रुपए का, और उसके बाद स्टॉक में करेक्शन हुआ और स्टॉक 6 रुपए तक भी फिसलता हुआ दिखा। सेम तरीके का एक वापस से मूव बना जनवरी 2024 में, वापस से स्टॉक ने एक अच्छी रैली कंटिन्यू करी, लेकिन फरवरी में जो हाई बने थे वहां से स्टॉक फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। ऑलरेडी 29 के आसपास इन्होंने बाय किया है, स्टॉक में ऑलरेडी 6 रुपए का नुकसान इनको पर शेयर होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो है करीब 20 रुपए के आसपास, 20 से 21 रुपए के आसपास एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल को नहीं तोड़ता है ये स्टॉक, तो थोड़ा पुल बैक यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है, जो कि हो सकता है कि वापस इनके जो परचेस प्राइस है उसके आसपास आते हुए दिखे। बड़ा मूव तो इसमें 33 रुपए के लेवल को क्रॉस करने के बाद ही बनेगा। अगर ये 33 रुपए का लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर वीकली क्लोज देता है तो फिर वहां से एक बड़ा मूव आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है, बट अभी उसकी संभावना थोड़ी कम। हमें लगता है 33 तक जाने में टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे जो पोजीशन है उसमें 20 रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो करें, अगर ये लेवल होल्ड आउट होता है तो एक बार जरूर स्टॉक पुल बैक दिखा सकता है इनके भाव के आसपास। वहां एक बार वापस रिव्यू करें, मेजर ब्रेकआउट इसका 33 के बाद होगा। अगर वो ब्रेकआउट बनता है तो स्टॉक में फिर 45 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा समय लग सकता है। इस बीच स्वप्ना रेड्डी जी कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून विपुल जी। वेरी गुड आफ्टरनून स्वप्ना जी, कैसी हैं आप? कह रही हैं कि कल मेरा सवाल नहीं लिया गया, आज ले लीजिए। लॉयड इंजीनियरिंग के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 58 रुपये 35 पैसे पे। कह रहे हैं क्या नीचे आने पर और ज़्यादा ऐड करें, यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने चाहिए? तो लॉयड इंजीनियरिंग के शेयर पर ज़रा नज़र डालते हैं कि क्या इस समय स्थिति देखने को मिल रही है। तो अभी अगर हम देखें तो 58 पे इन्होंने लिया हुआ है, 58.40 का भाव है, तो उसी के आसपास चल रहा है, ब्रेक इवन पे ही है। स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाह रही हैं और कह रही हैं कि क्या अगर नीचे जाता है तो और ऐड कर सकते हैं? माफ़ कीजिएगा, पिछले एक महीने में करीब 26% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है, तो अच्छे मोमेंटम में है शेयर। अभी क्या करना चाहिए सर इनको? तो देखिए एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जरूर टेक्निकल सेटअप के हिसाब से इस पे आते हुए दिखा है। अगर हम देखें तो स्टॉक में एक रेंज थी 37 रुपीज से लेके 55 रुपीज की, उस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने किया है। स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है, तो 55 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आपने शॉर्ट टर्म के नजरिए से लिया है तो 55 रुपए का लेवल जरूर ध्यान में रखें। अगर उसके नीचे फिसलता है तो एक बार रिव्यू करना चाहिए या एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लेवल अगर होल्ड आउट करता है तो यहाँ पे इसके जो लक्ष्य बन सकते हैं वो बनना चाहिए करीब 70 से 75 रुपए की तरफ अपसाइड में टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। वहां आप इसमें थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें तो 55 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड रखें। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में एक अप मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड 75। जी। चलिए, इस बीच अलंकृता सक्सेना जी का प्रश्न है। कह रही हैं कि हेलो विपुल सर। हेलो अलंकृता जी, कैसी हैं आप? कह रही हैं आई एंजॉय योर प्रोग्राम एंड लुक फॉरवर्ड टू इट एवरी डे।
इनका एक जो सवाल है, कह रहे हैं इज दिस द राइट टाइम टू मेक ए फ्रेश एंट्री इन एनबीसीसी। एनबीसीसी को लेकर के सर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सवाल आ रहे हैं। मूव भी काफ़ी अच्छा एनबीसीसी के अंदर देखने को मिला है, काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। कल भी हमने इसको बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस किया था, आज भी एनबीसीसी को हम डिस्कशन में लाएंगे। यहाँ पर एक खबर ये है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 10,000 करोड़ के अधूरे प्रोजेक्ट को जो है वो मंजूरी दी है, और आज शेयर में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है एनबीसीसी के। अभी क्या फ्रेश एंट्री करने के लिए क्या यहाँ पर लेवल सही है? 4% की आज तेजी है, 145 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? एक महीने में 47% चल चुका है। तो देखिए इसको अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो 2017 में जो स्विंग हाई बने थे 145-46 रुपए के आसपास के, वो लेवल को स्टॉक ने सरपास किया। एक रैली बनी, लेकिन हायर साइड पे 175-76 के आसपास जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए दिखी स्टॉक में। अब ये ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, 145 के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रहेगा ये मंथली क्लोज के हिसाब से। अगर ये मंथली क्लोज 145 146 के ऊपर होती है तो हमें लगता है कि वापस यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा और स्टॉक अपवर्ड साइड पे मूव होते हुए दिखेगा। हालांकि अगर देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रक्चर तो यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं स्टॉक के, तो हमें लगता है कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बने रह सकते हैं। 125 के आसपास के स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे। अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं डाउन साइड में, तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही वापस स्टॉक में 146 के ऊपर मंथली क्लोज आना चालू होगी तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट वापस से 175 190 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो 125 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह। 125 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। इस बीच भूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन पर। भूषण जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार भूषण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बेसिकली मुंबई अंधेरी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपका तो रेगुलर देख रहा हूँ, काफी इंफॉर्मेटिव होता है। जो भी पैनल पे जितने भी आपके एक्सपर्ट्स आते हैं सारों का ओपिनियन मुझे काफी अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे दर्शक ऐसे ही जुड़ते रहें, यही हमारी कामना है, और हम लोग भी कोशिशें कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जानकारी आप लोगों के पास हम उपलब्ध करा सकें। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरा प्रश्न है सर को, मेरे पास आईआरबी के कुछ अराउंड 8,000 शेयर्स है जो कि मैंने 34 के रेट पे लिए हुए थे। 34 पे लॉन्ग टर्म का मेरा व्यू है, तो इस पे मुझे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन चाहिए थी कि मैं इसको किस लेवल तक होल्ड कर सकता हूँ एंड मतलब फ्यूचर टारगेट क्या हो सकता है। बिल्कुल सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके पास बहुत अच्छे भाव पे आपने शेयर लिए हैं और अच्छी क्वांटिटी में लिए हैं। 8,000 शेयर 34 के भाव पर है, तो 100% का मुनाफा आपको यहाँ पर मिल रहा है। 65 के आसपास ये शेयर चल रहा है। अब आगे किस तरीके से चाल रहेगी उसके लिए जानकारी राजेश जी से ले लेते हैं, क्योंकि शेयर ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। कई सारी खबरें ऑर्डर को लेकर के भी थी, और एक महीने में करीब 36-37% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 150% की रैली आ चुकी है सर। 34 पे आईआरबी इंफ्रा इन्होंने लिया है, 65 का भाव देखने को मिल रहा है और लंबी अवधि का नज़रिया है। क्या सलाह रहेगी, कहाँ पर इनको एग्जिट करना चाहिए? तो विपुल जी मेरी सलाह रहेगी कि बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट 10 साल स्टॉक ने एक रेंज में कंसोलिडेट किया था। अगर मैं इसके हिस्टोरिकल डेटा देखता हूँ तो 2008 से लेके स्टॉक ने 2022 तक एक रेंज में कंसोलिडेट किया। इसका हायर बैंड था करीब 33 रुपीज के आसपास, लोअर बैंड था करीब 10 रुपए के आसपास। इसी रेंज में ऑलमोस्ट 10 साल तक स्टॉक ने समय बिताया और ये ब्रेकआउट 2022-23 में होते हुए दिखे। अब ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे जब ब्रेकआउट होते हैं तो एक क्लियरली एक शिफ्ट ऑफ फंडामेंटल यहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है, क्योंकि अनटिल अनलेस कंपनी में कुछ अच्छा नहीं होता तो ये एक ब्रेकआउट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कंपनी के फंडामेंटल जरूर इंप्रूव है और इसके चलते ही हमने देखा कि एक स्टॉक में ब्रेकआउट बना है। जब भी इस तरीके के ब्रेकआउट होते हैं तो स्टॉक की रैली सस्टेन रहती है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक ने जब भी ये ब्रेकआउट किया और इनका जो परचेज प्राइस है काफी सही जगह पे इन्होंने परचेज किया। जब स्टॉक ने एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया था वहीं इन्होंने परचेज किया है। तो सलाह तो ये रहेगी कि बने रहना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि मार्केट वोलेटाइल होते हैं तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करें हायर साइड पे अगर स्टॉक में मोमेंटम मिलता है। जिस तरीके के ब्रेकआउट है हमें लगता है ये मोमेंटम तो यहाँ पे करीब 80 रुपए से 90 रुपए की तरफ तो शॉर्ट टर्म में भी आते हुए दिख सकता है। तो वहां थोड़ा थोड़ा मुनाफा जरूर बांधे और वापस डिप्स में इसको बाय करते रहे। इसके इंपॉर्टेंट लेवल अब शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से जो लोअर साइड पे सपोर्ट बने हुए वो करीब 55 रुपए के आसपास इसके मजबूत सपोर्ट बने। जब तक ये लेवल इंटेक्ट रहेगा स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड में ही रहेगा
और हो सकता है हम 90 रुपए तक के टारगेट भी इसमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि उसके आगे भी सरपास करता हुआ दिखे ये स्टॉक। तो बने रहने की सलाह है। 55 रुपए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। थोड़ा मुनाफा जरूर बांधे अगर ये स्टॉक 80-90 रुपए के रेंज में आता है। थोड़ा मुनाफा बांधे और कभी वापस डिप मिलती है तो इसको ऐड भी कर सकते हैं। जी, चलिए अब चलते हैं जरा अगले दर्शक के पास। जगदीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी और मनी नाइन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है सर। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे शब्दों के लिए। कहाँ से आपने बोल सर रहे एक हैं? प्रोग्राम चलाया था फाइनेंस अवेयरनेस का, पूरा हाँ, प्रोग्राम बिल्कुल। देखा है सर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। और कहाँ से बोल रहे हैं आप, पहले तो ये बताइए। सर मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। ओह, देहरादून से बोल रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है सर। जी सर। अब तो मौसम वहाँ पर जी भी ठंड सर। कम हो गई होगी। ठंड कम हो गई है सर, पर धूप बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा मौसम है। ओहो, चलिए अब इतना अगर आप मौसम के बारे में बताएंगे तो लग रहा है वीकेंड पे आना पड़ जाएगा देहरादून। बताइए सर क्या प्रश्न कभी भी है? आइए, मोस्ट वेलकम। जी जी, बताइए सर क्या प्रश्न है? सर मैंने 100 शेयर परचेज किए थे मैप माई इंडिया के, जी। आईपीओ से भी नीचे प्राइस पे। 1200 रुपए का आईपीओ आया था मेरे पे, 1000 रुपए के प्राइस पे 100 शेयर हैं सर। 1000 मेरा रुपए के व्यू भाव पे 100 बहुत शेयर। ज्यादा लंबे समय के लिए है। अच्छा, चलिए पहले तो आपको लॉन्ग बहुत टर्म का बहुत व्यू है सर, बहुत ज्यादा। चलिए बहुत अच्छी बात सर। और पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं। 1000 पे आपने लिया, 1800 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है और अभी भी आपका लंबी जी अवधि का सर। नज़रिया है। सर इस कंपनी में हालांकि अभी हाल फिलहाल में तो थोड़ा दबाव देखने को मिला है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें 11-12% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? 1000 पे लिया हुआ है, 1800 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है आपको और लंबी अवधि का नज़रिया है इनका? तो देखिए यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी रैली तो बनी थी और स्टॉक ने अगर हम देखें तो 2300 तक के लेवल भी हायर साइड पे दिखाए थे 2023 में ही। नवंबर के आसपास ये भाव थे, वहां से एक करेक्टिव मूव यहाँ पे स्टॉक में बनते हुए दिखा है। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं तो स्टॉक में जो करेक्शन बना है पिछले 3-4 महीनों में ही एक इंटेंस सप्लाई प्रेशर आते हुए दिखा। स्टॉक अपने एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जो कि है करीब 1750 के आसपास, उसके आसपास अब फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 1750 एक स्टॉप लॉस जरूर रख लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉफिट में बैठे हैं और प्रॉफिट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना भी जरूरी, क्योंकि ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक सस्टेन्ड बेसिस पे कहीं ना कहीं सप्लाई प्रेशर स्टॉक में आते हुए दिख रहा है। 1750 के लेवल को क्लोजली मॉनिटर करें। अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं तो बने रहना चाहिए। अगर ये लेवल टूटते हैं तो जरूर थोड़ा प्रॉफिट बांधने की सलाह रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है मार्केट में, क्योंकि ये पहले से पता नहीं लगेगा कि ये कितना और गिरावट गहराएगा। लेकिन 1750 के लेवल टूटेंगे तो हो सकता है कि ये गिरावट फर्दर देखने को मिले और हो सकता है हम 1600 की तरफ भी स्टॉक को फिसलते हुए दिखे। तो 1750 का स्टॉप लॉस रखें। जब तक ये बना हुआ है लेवल, जब तक आप अपने निवेश में बने रह सकते। हो सकता है कि ये लेवल के आसपास से वापस स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाना चालू करे। 2000 इसके लिए मेजर सप्लाई जोन है, वो लेवल क्रॉस होगा तो हो सकता है कि वापस ही अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते। 1750 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर आप, क्योंकि मुनाफे में बने रहना काफ़ी आवश्यक है। आप अच्छे आपने इतना धीरज दिखाया और मुनाफे में आप हैं, तो अगर उसके नीचे जाएगा तो हो सकता है दबाव बढ़ सकता है। तो अगर उसके नीचे जाए तो अपना मुनाफा एक बार के लिए बांध लीजिए, फिर नीचे जहाँ पर खरीदने की संभावनाएं होंगी आप प्रश्न पूछिएगा, राजेश जी से फिर से राय ले लेंगे। चलिए मोहम्मद अरमान साहब से का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि विपुल सर नमस्कार, आपका शो बहुत ही शानदार है, रोज़ देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान साहब तारीफ़ के लिए। इनके पास सर जो इनका सवाल है वो पीटीसी के ऊपर है, पीटीसी इंडिया के ऊपर। इन्होंने 205 के भाव पर 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं पीटीसी के। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हालांकि सवाल इनके 2-3 हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी रहती है, तो इसलिए हम जरा पीटीसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। 194 का भाव अभी देखने को मिल रहा है सर, और इन्होंने जो भाव अपना बताया है वो 205 का है, तो नुकसान में है थोड़े से ये। पीटीसी में भी हमने देखा काफ़ी अच्छी रैली बीच में देखने को मिली थी। पिछले 6 महीने में करीब 50-60% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि करेक्शन अब ऊपरी लेवल से आया है, यहाँ पर पिछले एक महीने में 6-7% करेक्ट हुआ है। आपकी राय क्या रहेगी सर? 10 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है इनको पर शेयर। तो देखिए स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में था और
इसी महीने में हमने देखा है कि स्टॉक में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, और जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं, स्टॉक अपने प्रीवियस मंथ के लो के आसपास ही अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। प्रीवियस मंथ के जो लो थे वो करीब 186 के आसपास थे, और अभी स्टॉक 194 पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, छोटी अवधि के लिए लिया है, तो 186 आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि जो बड़ी रैली बनी थी पिछले महीने की, अगर वो गिव अप हो जाती है तो स्टॉक में फर्दर और प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए दिख सकती है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो हो सकता है कि स्टॉक में अगर गिरावट पड़ती भी है, तो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो करीब 170 के आसपास बनेगा। तो पहला स्टॉप लॉस तो आपका 186 से अगर वो टूटता है, तो आपको, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो आप निकल जाए। अगर 186 नहीं टूटता है, तो यहाँ से एक पुलबैक के चांस बन सकते हैं इसके आसपास से ही। ऑलरेडी 19% की करेक्शन हमने करंट मंथ में ही देखी है। तो अगर ये स्टॉक इसी लेवल से थोड़ा सा पुल बैक देता है, तो ऊपर में जो इसके सप्लाई जोन बने हुए हैं, जहां से हमको वापस से स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगी, वो है करीब 210, जो कि आपका ऑलमोस्ट परचेज प्राइस है। 210, 220, ये दो लेवल आपको देखने होंगे हायर साइड पे। अगर ये इनके ऊपर निकलने में कामयाब होता है, तो स्टॉक में वापस से मोमेंटम पिकअप होते हुए दिखेगा। हो सकता है फिर 240 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। तो 186 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिया है। जी, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच कई सारे सवाल आए हुए हैं सुजलॉन के ऊपर। फनी कंपनी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, दीपक गुप्ता जी इनका नाम है। कह रहे हैं विपुल जी आपका चैनल बहुत प्रोत्साहित करता है, मेरा सवाल सुजलॉन पर है। मैंने टॉप पर लिया है 50 रुपये के भाव पर, लॉस बुक करूं या होल्ड करूं? इसके अलावा HMX के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, एक दर्शक है। कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल सर एंड राजेश सर। आपको भी नमस्कार सर। कह रहे हैं सुजलॉन में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? दो तीन तरह के सवाल हैं, और भी सवाल हैं सर, तो सारे नाम तो मेंशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुजलॉन में काफ़ी ज़्यादा हमने देखा था कि लोगों की रुचि रही है कि जिस तरीके की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अब बहुत लोग हायर लेवल पे फंस गए हैं, जैसे इन्होंने 50 पे भी इनको अच्छा लग रहा था, इन्होंने 50 पे खरीद लिया। बहुत लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, अभी 44-80 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि 20-25 पे लेकर के जो अभी बैठे हुए हैं। तो इन तीनों तरह के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सुजलॉन को लेकर के आपका व्यू क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो देखिए, काफी चर्चित स्टॉक रहा है, और काफी अच्छे रिटर्न, जिन्होंने लोअर साइड पे लिया उन्हें काफी अच्छे रिटर्न भी ये साल में सुजलॉन में बनते हुए दिखे हैं। पिछले कुछ महीनों से एक अच्छी तेजी यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक में हायर साइड पे एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली। मंथली सेटअप पे देखे तो ये पहला महीना है जहाँ पे एक रेड टिक बनते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे देखे तो थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे थोड़ा सप्लाई है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो मेरे हिसाब से अभी भी बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए हैं वो इंटेक्ट है। यहाँ पे जो मेजर लेवल है, जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे अगर फिसला तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है, वो है 39 रुपीज के आसपास का, या 40 रुपीज के आसपास का, टू बी प्रिसाइज। 39-40 रुपीज के लेवल को अगर ये छोड़ता है वीकली क्लोजिंग बेसिस के आधार पे, तो फिर वहां पे थोड़ा सा दिक्कत बढ़ सकती है, या सप्लाई प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग जो भी कह लें हम, वो बढ़ते हुए दिख सकती है। 39 के नीचे ये फिसला तो फिर 36-35 रुपए तक भी आते हुए दिख सकता है। अगर ये 39 के ऊपर बना रहा, तो ये ब्रेकआउट इंटेक्ट रहेगा। और हायर साइड पे 46-47, ये दो लेवल है जो अगर क्रॉस करने में कामयाब होता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 46-47 के ऊपर, तो ये स्टॉक में वापस से एक अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। फिर हमें 50 रुपए और 55 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट वापस से आते हुए दिख सकते हैं। तो दो लेवल ध्यान रखें, 39 का लोअर साइड पे लेवल, और हायर साइड पे 47 के ऊपर वीकली क्लोज अगर ये बनती है, तो तेजी वापस इसमें आएगी, और 55 से 60 रुपए के टारगेट तो हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं सुजलॉन पर जितने भी दर्शक हमारे हैं उनको जो है तमाम लेवल्स वो समझ में आ गए होंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप जो है अपनी प्लान कर सकते हैं। संदीप त्रिपाठी जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर और राजेश सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी त्रिपाठी जी। इनके पास वेदांता के सर 300 शेयर हैं, 330 पे ले रखे हैं, नुकसान में हो रहे हैं, अभी 60 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है। वेदांता में सर थोड़ा सा लोगों को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई, हालांकि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, लेकिन जिस तरह की रैली देखने को उम्मीद थी वैसी रैली यहाँ पर देखने को मिली नहीं है, जिस तरीके से बाजार चला है उस लिहाज से अगर देखें तो। क्या करना चाहिए सर, क्योंकि इनकी खरीद से तो अभी 50-60 रुपये नीचे है? तो देखिए, डिविडेंड तो काफी दिया है कंपनी ने, लेकिन प्राइस में अगर हम देखें तो अभी भी वो आउट परफॉर्मेंस नहीं बना है। बाकी मेटल स्टॉक्स को देखें तो एक अच्छी रैली बनी, लेकिन वेदांता की दिक्कतों के चलते यहाँ पे ये स्टॉक अभी भी देखें तो जो कंफर्टेबली इसको 260-70 के लेवल के ऊपर
हालांकि अभी ट्रेड जरूर कर रहा है, लेकिन इसके जो मेजर सप्लाई जोन है, हर अटेम्प्ट में स्टॉक ने 300 के आसपास से फिसलते हुए दिखा है। तो 300 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे बड़ी रैली की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती। कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा कुछ और समय के लिए। जिस तरीके के मंथली वीकली चार्ट है, जरूर यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लेकिन प्राइस बिहेवियर ये दिखाता है कि कुछ समय यहाँ पे ये स्टॉक 250 से लेके 285 की रेंज में ही कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। मेजर इसका अपमूव अनफोल्ड होगा 300 रुपए के ऊपर। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है वो बने रह सकते। स्टॉक में जरूर समय लगेगा अपमूव कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब 255 का होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर है करंट भाव से, तो 255 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा, क्योंकि वही इसके मेजर सपोर्ट है। अपसाइड में 300 के बाद बड़ा मूव बनेगा। थोड़ा समय लगेगा इस स्टॉक में, क्योंकि जिस तरीके के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है ये क्लियरली दिखाते हैं कि स्टॉक अभी और कुछ महीने एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिखेगा। हम्म। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। अभिजीत हमारे साथ मौजूद है अपना प्रश्न पूछने के लिए। अभिजीत जी नमस्कार। अभिजीत सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर अभिजीत जी आप? सर मैं सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी जगह है सर, सिलीगुड़ी से आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं और क्या प्रश्न है Thank you, आपका? sir. जी सर मैं तो जॉब करता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि मैंने येस बैंक का 1000 शेयर खरीदा था, ठीक है? जी। तो वो शायद आपात सॉकेट में खरीद लिया 31 रुपए 22 पैसे में। 31 रुपये 20 तो पैसे में जी। हाँ, तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? होल्ड में रखूँ कि क्या करूँ? चलिए आज तो खैर 3.25% की रिकवरी है, यहाँ पर 26.40 का भाव देखने जी, को जी। मिल रहा है। थोड़ी सी खरीद निश्चित रूप से आपकी ऊपर की रही है, क्योंकि बिल्कुल जो इसका पीक बना था 31.40 31.50 के आसपास, आपने वहीं जा कर के खरीदा है 31.20 के आसपास। तो अब पूछते हैं यहाँ पर क्या राय निकल करके आती है राजेश जी की तरफ से। राजेश सर, थोड़ा सा जो है बिल्कुल पीक के आसपास इन्होंने खरीदा हुआ है। शेयर में चाल अच्छी देखने को मिली है, पिछले 6 महीने में करीब 55-60% का रिटर्न दिया है, लेकिन ये है कि इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है। काफी न्यूज में रहा स्टॉक पिछले कुछ दिनों में, और जिसके चलते हमने देखा कि एक बड़ी रैली के बाद प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखी स्टॉक में। अब यहाँ पे स्टॉक ने आज जो पुलबैक लिया है वो एक इम्पोर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के आसपास से ही लिया है, जो कि है करीब 24 रुपए 75 पैसे, 24 रुपीज 75 पैसा। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए। ये लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो यहाँ पे और गिरावट बढ़ सकती है, या जिसको बोल सकते हैं कि लोअर साइड का मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। बट आज भी देखे तो 24.95 का 24 रुपीज 95 पैसे का लो है, तो 24.75 का स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो एक बड़ी अवधि के बाद स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए हैं, अगर ये लेवल नहीं टूटता है 24.75 का, तो यहाँ पे वापस पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हालांकि मार्केट थोड़ा प्रेशर में है, बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव है, इसलिए ये स्टॉक भी थोड़ा सा दबाव में ट्रेड कारोबार करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 28-29 के लेवल वापस क्रॉस होंगे, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी इन्हें अपने वापस भाव जो अभी 31 रुपए में लिया है वो वापस आते हुए दिखेगा। हो सकता है कि उसके ऊपर भी ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखे, 35 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 24 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस है। अपसाइड में 27 रुपए के ऊपर जैसे ही स्टॉक 28 रुपए के ऊपर जैसे ही स्टॉक क्लोज देगा, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 34 से 35 की तरफ बनते हुए दिखेगी। जी, तो ये राय निकल करके आती है। इस बीच बहुत सारे दर्शकों के सवाल साउथ इंडियन बैंक को लेकर के आ रहे हैं, इसके अलावा एबीबी इंडिया को लेकर के आ रहे हैं। तो ये तमाम शेयर जो हैं वो खबरों में हैं। अभी बजिंग स्टॉक्स में थोड़ी देर में इस पर हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में आप लोग बने रहिए, आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। क्षितिज धनखड़ जी का प्रश्न ले लेते हैं और कह रहे हैं, नमस्ते सर, मेरा नाम क्षितिज धनखड़ है और मैं कानून का छात्र हूँ। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, कानून की पढ़ाई आप कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैंने आईओसी के शेयर 190 रुपये में खरीदे थे, 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए? आज ही सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है सर, तेल मार्केटिंग कंपनियों को लेकर के, और वहाँ पर उन्होंने उसको नेगेटिव आउटलुक का दिया है और कहा है कि आने वाले समय में क्रूड की कीमतें बढ़ने की वजह से जो तमाम तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन पर दबाव देखने को मिल सकता है। और आज सीएलएसए की रिपोर्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि जितनी भी और मार्केटिंग कंपनीज हैं वहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। 2.5% के आसपास की गिरावट आईओसी के अंदर देखने को मिल रही है, 170-90 का भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने 190 पे खरीदे हुए हैं। सर 1 साल तक तो ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या होल्ड करना चाहिए? खासतौर से इस रिपोर्ट के आने के बाद थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब हुआ है, जबकि अच्छी तेजी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है।
तो देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये लिंक होता है ग्लोबल मार्केट से, क्रूड ऑयल के भाव से भी काफी कुछ लिंक होता है। प्लस उसके बाद विंडफॉल टैक्स का भी इस पे एक दबाव रहता है हमेशा। और इलेक्शन ईयर है तो ये भी हो सकता है कि कहीं पेट्रोल डीजल के प्राइस अगर कट होते हैं उसके पहले, तो हो सकता है कि और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव बनता हुआ दिखे। तो ये सारी दिक्कतों के चलते ही, ये कंसर्न के चलते ही थोड़ा सा हमने देखा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में थोड़ा सा दबाव हायर साइड से बनते हुए दिखा है। मेरी सलाह होगी कि आप अपने भाव के आसपास आता है तो इस स्टॉक से एक बार एग्जिट जरूर करें, क्योंकि देखिए ये स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि ये काफी कुछ फैक्टर्स को इसमें रिएक्शन में आते हुए दिखते हैं। इसके प्राइजेस को ग्लोबल फैक्टर्स भी काफी कुछ इम्पैक्ट करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्राइस परफॉर्मेंस को। तो हमें लगता है कि अभी तो ट्रेंड इसका बुलिश है। सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। यहाँ पे हालांकि उनके भाव से काफी नीचे आ चुका है। अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो कि है 20 डे मूविंग एवरेज 173 के आसपास, उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अगर 173 को बना के रखता है ये स्टॉक तो यहाँ से पुल बैक का चांस बिल्कुल बनते हुए दिख सकता है। हो सकता है फिर 190 के लेवल आते हुए दिखे, तो थोड़ा वहां पे क्वांटिटी कम करे। इसमें हमें लगता है कि थोड़ा दबाव रहेगा हायर साइड पे। जिस तरीके से आप एक रिपोर्ट का भी जिक्र कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो कंसर्न बिल्कुल जायज है, और जिसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनी कुछ समय के लिए दबाव में रह सकती है। हालांकि स्ट्रक्चर बुलिश है, तो टेक्निकली तो मैं 173 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करने की सलाह दूंगा। जी 190 के आसपास आता है तो वहाँ रिव्यू करें। ठीक। सर अब चूंकि आपको भी जल्दी जाना है, तो मैं चाहूँगा रैपिड फायर के नाम पर 2-3 सवाल के उत्तर दीजिए ताकि हम बजिंग स्टॉक्स पे चले जाएं अपने अगले सेगमेंट की ओर। तो इसमें सर 2-3 सवाल हैं। एक तो सर सवाल जो है कॉमन है, डेली आ रहे हैं एनएचपीसी को लेकर के। एनएचपीसी में अभी भी लोग पैसे लगाना भी चाह रहे हैं, क्यों गिरावट आ रही है जानना चाह रहे हैं। अच्छी रैली भी देखने को मिली है, तो ये हमारे कई सारे दर्शक हैं, उनके नाम लेना संभव नहीं है। आशीष धनखड़ जी जानना चाह रहे हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में, कि 1300 पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है और होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। और इसके अलावा गोविंद सिंह जी हैं जो कि जानना चाह रहे हैं जेपी पावर के बारे में, जो कि इन्होंने 19 रुपये 38 पैसे पे। तो ये 3 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एक तो जेपी पावर, एनएचपीसी और ओलेक्ट्रा ग्रीन के ऊपर जो है ये काफ़ी सारे प्रश्न हैं। तो देखिए मेरा सीधा ये सभी ऑलमोस्ट पावर और पावर एंसिलरी से रिलेटेड कंपनियां हैं। एनएचपीसी में हमें लगता है बने रहना चाहिए। एनएचपीसी का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश हो चला है। थोड़े वैल्यूएशन हाई थे, उसके चलते दबाव जरूर बना है। लेकिन हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक में 88 रुपीज 85 रुपीज के लेवल होल्ड आउट होते तो वापस से इस पे पुल बैक बनेगा। और पुल बैक में इसका जो सप्लाई जोन मेजर है वो है करीब 9800 रुपीज के आसपास। अगर वो सप्लाई जोन को ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो वापस से ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को भी रिगेन करते हुए दिखेगा। तो एनएचपीसी में आप बने रह सकते हैं 85 के स्टॉप लॉस से। ओलेक्ट्रा ग्रीन काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आपने ऑलरेडी बाय किए हुए हैं तो बने रहे, यहाँ पे ट्रेल करते रहे स्टॉप लॉस को हायर साइड पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो डाउन साइड में वो करीब 2070 के आसपास का है। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर बना हुआ है हो सकता है कि इसमें बड़े लक्ष्य आगे आने वाले दिनों में देखने को मिले। ये स्टॉक फिर 2400-2500 की तरफ भी तेजी कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। जेपी पावर पे मेरी सलाह होगी कि ये एक तरीके से पेनी स्टॉक है। फंडामेंटल्स एज सच देखे तो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है फंडामेंटल्स में। तो जेपी पावर में अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। स्टॉप लॉस होगा करीब आपका 18 रुपए के आसपास। अगर ये लेवल टूटते हैं तो एक बार जरूर रिव्यू करें या निकलने की चेष्टा करें उस स्टॉक से। हायर साइड पे टेक्निकली बात करें तो 21 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट है, वो क्रॉस होगा तो फिर 24-25 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हालांकि मेरे तीनों स्टॉक्स में से एनएचपीसी ओलेक्ट्रा गिन मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, यहाँ पे बने रह सकते हैं। जी चलिए, तो ये तमाम इन तीनों शेयरों पर राय निकल करके आती हुई